हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। केम छो? वंस अगेन वेलकम बैक टू रैंकर चैनल। और बच्चों, हम योग यहाँ पे फैंटम पेपर्स के पेपर 1 के सॉल्यूशन के लिए है। सॉल्यूशन में सबसे पहले 24 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा आपको। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? आंसर विल बी ऑप्शन डी, बिकॉज बाकी के 3 जो चेंज है उसमें क्या होता है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है। पर यहाँ पे जब एलपीजी को कंबस्ट करते हैं तो उस वजह से उसमें फिजिकल नहीं केमिकल चेंज आता है, तो ऑप्शन डी विल बी केमिकल चेंज, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज OH फंक्शनल ग्रुप? इस तरह के एमसीक्यू आपको बोर्ड के एग्जाम में भी दिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर OH है तो वो अल्कोहल है, और अल्कोहल का मतलब होता है कि ब्यूटेनॉल होगा। इसके अलावा यहाँ पे कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये अल्डिहाइड है। तो आपको एक टेबल बना देना है और उस हिसाब से आपको याद रखना है कि कौन से कंपाउंड में किस तरह से नाम के आगे या नाम के पीछे कुछ लिखता है। जैसे अल्कोहल होता है पीछे ऑल लिखते हैं, इस तरह से। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द फूड इज फुल्ली डाइजेस्टेड? ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट विच इज फॉसिल फ्यूल? क्योंकि वहां पे कॉल को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। For you to read lowercase letter found in dictionary, which of the following would you choose? लोअर केस लेटर यानी छोटे से लेटर को पढ़ने के लिए हमको चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास लॉजिकली वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो योर आंसर विल बी कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज्ड टू करेक्ट मेट्रोपिया, और वी कैन से हाइपर मेट्रोपिया? और हाइपर मेट्रोपिया है तो हमारा आंसर बनेगा कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन इज इथाइन, बिकॉज अल्काइन बोला गया है, और अल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसी वजह से 2 कार्बन मिनिमम होने चाहिए, तो अल्काइन का आंसर आएगा इथाइन। अकॉर्डिंग टू मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मास। अगर मेंडेलिव है तो आंसर विल बी एटॉमिक मास, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो एटॉमिक नंबर आएगा। याद रखना है आपको कौन किससे पीरियोडिक फंक्शन में है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू एटॉमिक मास। The wall of stomach is protected by mucus. The traits of the parents are derived from gene. The angle of the reflection of the ray of light incident normal to the surface will be 180 डिग्री, क्योंकि अगर मेरा मिरर है तो इस हिसाब से देखने जाए तो ये मेरा नॉर्मल है। लाइट रे कुछ इस तरह से जब आएगी तो ये एंगल अगर 0 डिग्री कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे ये 180 डिग्री वापस आएगा, और उल्टा भी हो सकता है, आंसर 0 डिग्री भी आ सकता है, और कई जगह पे आंसर 0 डिग्री है, तो हमको 0 डिग्री के साथ जाना है। ब्लैंक इज यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द सोलर सेल, इंटरकनेक्शन है इसी वजह से सिल्वर आएगा। अगर ऐसा पूछा गया ब्लैंक इज यूज फॉर सोलर सेल इन सोलर पैनल, तो सोलर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन होता है, पर यहाँ पे इंटरकनेक्शन के लिए हमें सिल्वर चाहिए। ओके, हमें यहाँ पे बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पे बोला गया द 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड ऑल आर नेचुरल, नहीं, 94 एलिमेंट नेचुरल है, बाकी सब हमने आर्टिफिशियल है। बोथ द ह्यूमन एंड द चिंपांजी वर द सेम एंसेंटर्स, या इट इज ट्रू। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ, अगर कोई भी टाइप का रिफ्लेक्शन है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, सो योर आंसर विल बी ट्रू। कोल इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नहीं, कोल को बनने के लिए काफी टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, तो उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में नहीं रख सकते हैं। स्टेट द फुल नेम ऑफ सीएनएस, सीएनएस का पूरा नाम बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और बैकबोन का आना होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। What the method is used to determine the age of fossil? Answer will be fossil dating system. Fossil dating system. So give an example of functional organ यानी homologous organ जिसका फंक्शन सेम होता है, wings of bat और bird और butterfly, क्योंकि तीनों का फंक्शन सेम है उड़ने का, लेकिन तीनों का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो अलग होता है, इसी वजह से इनको फंक्शनल ऑर्गन वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं। आइडेंटिफाई आई एम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट, अगर करंट को मेजर करना है तो ए मीटर।
अगर करंट के प्रेजेंस चेक कर दी है तो गैल्वेनोमीटर। ऐसे भी पूछ सकते हैं आई एम एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, तो गैल्वेनोमीटर आएगा। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सीएनजी? सीएनजी का पूरा नाम बनता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी फूड वेब के अंदर, गुजराती में पहले समझाता हूँ, फूड वेब के अंदर जब कोई भी नॉन डिकम्पोजिबल जो भी सब्सटेंस आते हैं उसका जो कंसंट्रेशन बढ़ता है वो प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ओके, नेम एनी वन ऑफ द 5 R's टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। 5 R लिख देता हूं, वो होता है रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिपर्पस। मैच द फॉलोइंग। थिग्मो यानी टच के हिसाब से, बाय टचिंग द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, और कैमोट्रोपिज्म जिसमें होता है मूविंग ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी। ओके, सो यहाँ पे ये सेक्शन ए का सॉल्यूशन खत्म होता है। अब सेक्शन बी सेक्शन सी का सॉल्यूशन की पीडीएफ में जल्द ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के साथ डाल दूंगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ। डन, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और यहाँ पे ये जो फैंटम पेपर 1 है वो फैंटम पेपर 1 एक्चुअली बोर्ड का जो सैंपल पेपर है वो है। सो ये ट्रांसलेटेड वर्जन है। और हाँ, साथ में याद रखना, अगर आपको फैंटम की पीडीएफ चाहिए तब डिस्क कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आपको श्योरली पीडीएफ मिल जाएगी। डन, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।